हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भारत में एनालॉग पनीर पे रोक लगा दी गई है। इनको स्टोर करने पर रोक लगा दी गई। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, महाराष्ट्र में मुंबई में एक एफडीए के जो अधिकारी नियुक्त हुए हैं, तुकाराम मुंडे, उनके द्वारा कई एनालॉग पनीर, जहां पनीर नकली पनीर बेचा जा रहा था, उस पे एनालॉग पनीर क्या है, मैं हम आपको बताते हैं अच्छे से। तो पहले नंबर तो मैं बताऊँ, एनालॉग पनीर को बेचने पे जुर्माना नहीं है, बस उसको उसकी असलियत छुपाना, मतलब असली पनीर के नाम पे एनालॉग पनीर को बेचना, ये गलत है। ठीक है, हर कैटेगरी का पनीर एनालॉग पनीर को खाने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है। ठीक है, एक आसान भाषा में हम समझते हैं, जैसे पनीर के नाम पर, असली पनीर के नाम पर बताकर बेचना या भ्रामक लेबल लगाना, यह नियमों के खिलाफ हो सकता है। और फसाई के अनुसार असली पनीर दूध या सॉलिड दही से बनता है। और एनालॉग पनीर कैसे बनता है? एनालॉग पनीर बनता है क्या नाम है, पाम ऑयल से। और क्या नाम है, प्रोटीन, मटर के प्रोटीन या सोयाबीन के प्रोटीन से बनता है। ठीक है, और वो सोयाबीन के जो बनता है, वो लोग जो चाइना में बनाते हैं, वो टोफू बोलते हैं उसे। ठीक है, पहले नंबर तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, एनालॉग पनीर क्या है। देखिए, एक ऐसा पनीर जैसे सब्स्टिट्यूट है, जिसे असली दूध से पूरा बनाने के बजाय इंग्रेडिएंट्स से तैयार किया जाता है। जैसे जैसे स्टार्च, सॉलिड या सोया, पी प्रोटीन, स्टेबलाइजर या एमल्सिफाइड्स फाइड्स और फ्लेवर्स आदि का इस्तेमाल हो सकता है। और इसका उद्देश्य असली पनीर जैसा रंग, टेक्सचर और स्वाद बनाना होता है। ठीक है, आप इसे, मतलब ये कैसे बनता है, मतलब हम ये भी बता देते कैसे बनता है ये। कैसे, देखिए, वेजिटेबल फैट प्लस ऑयल, स्टार्च प्लस कुछ मिल्क सॉलिड मिला के, कुछ इंग्रेडिएंट और एमल्सिफायर्स एक्सीडेंटल से, या यानी देखने में ये बिल्कुल बिल्कुल एकदम ओरिजिनल पनीर जैसा लग सकता है, लेकिन इसकी कंपोजिशंस असली दूध वाले पनीर से अलग होती है। अब पहचान कैसे करते हैं? देखो, सबसे भरोसेमंद तरीका है पैकेट का लेबल पढ़ना, यानी सिर्फ देख कर पहचानना मुश्किल होगा। ठीक है, आप देख के नहीं पहचान सकते, लेकिन उसको कैसे, मतलब आप पढ़ सकते हैं उसके पीछे। जैसे जैसे वेजिटेबल फैट, उस पर लिखा होगा, जैसे पाम ऑयल या पाम स्ट्रेन या सोया प्रोटीन या पी प्रोटीन, स्टार्च या इमल्सिफायर, स्टेबलाइजर या फ्लेवर अगर लिखा हो तो एनालॉग एनालॉग तो ये डेयरी एनालॉग है। ठीक है, अब एफएसएसआई के अनुसार अगर दूध में फैट प्रोटीन को गैर दूध वाले इंग्रेडिएंट से रिप्लेस किया गया है, तो लेबल पर उस सब्स्टिट्यूट की घोषणा होनी चाहिए। मतलब उनका कहना ये है, जिन डेयरी एनालॉग के लिए अलग अलग आइडेंटिटी स्टैंडर्ड नहीं है, उन्हें एनालॉग और संबंधित फूड कैटेगरी नंबर के साथ लेबल करना होता है। साथ ही एनालॉग को दूध व दूध के उत्पाद के नाम से बेचना भ्रामक है, और ये इस पर जेल भी हो सकती है। आपको पता है, अभी आप देख रहे हैं कितनी मुंबई में अफरा तफरी मची है। ठीक है, कई रेस्टोरेंट बंद भी हो गए, कई सील भी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा नकली पनीर बेच रहे थे इसी कारण से। अब देखो, एक्सपर्ट मानते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर यहाँ पे दो बातें हैं। देखिए, ये कहना सही नहीं होगा कि हर एनालॉग पनीर जहरीला या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। असली चिंता उसकी कंपोजिशन और मात्रा से होती है। ठीक है, अगर उसमें ज़्यादा वेजिटेबल फैट और स्टार्च और कम मिल्क प्रोटीन है, तो वह असली पनीर की तरह न्यूट्रलाइज नहीं होगा। और ख़ासकर अगर सैचुरेटेड फैट ज़्यादा हो, तो बार बार ज़्यादा मात्रा में खाना अच्छा विकल्प हो सकता नहीं माना जा सकता, मतलब कि नहीं माना जाएगा। इसलिए जहर कहना गलत होगा, लेकिन असली पनीर समझकर खरीदना उपभोक्ता के लिए समस्या है, क्योंकि दोनों ही न्यूट्रिशनल वैल्यू को कम करते हैं, मतलब हो सकती है, कम हो सकती है। अब फसाई ने इस पर रोक क्यों लगाई? देखो, फसाई का मुख्य फोकस है कंज्यूमर को मिसलीड होने से बचाना। ठीक है, फसाई ने डेयरी एनालॉग के लिए अलग लेवलिंग रिक्वायरमेंट और सब सर्विलांस ड्राइव में चीज़ डेयरी एनालॉग की जांच भी की, ताकि इमिटेशन प्रोडक्ट्स को असली डेयरी प्रोडक्ट के रूप में मिस ब्रांड ना किया जा सके। ठीक है, ये है इसकी जानकारी। बताकर बेचने या गलत लेबल लगाने पर जुर्माने की बात मतलब करेंगे, तो मैं ये कहूँगा कि वॉयलेशन की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे मिस ब्रांडेड फूड पर पाए जाने पर एफएसएसआई एक्ट 2006 की धारा 52 के तहत 3 लाख का जुर्माना हो सकता है, और सब स्टैंडर्ड फूड होने पर धारा 51 के तहत 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अगर मामला अनसेफ फूड साबित होता है, तो धारा 59 के तहत केवल जुर्माना नहीं, बल्कि जेल की सज़ा भी हो सकती है। इसके अलावा गलत नाम से डेयरी प्रोडक्ट बेचने पर एफएसएसआई की कार्रवाई में प्रोडक्ट और साइजर रिकॉल और इन लाइसेंस पर कार्रवाई भी हो सकती है, और आपका रेस्टोरेंट सील हो सकता है, या डेयरी जो है वो आपकी सील हो सकती है। महत्वपूर्ण बात यही है कि सिर्फ एनालॉग होना
अपने आप से अपराध नहीं है, उससे नियमों के मुताबिक कैटेगरी को लेबलिंग से जो साथ बेचना ज़रूरी है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप बताइए कमेंट सेक्शन में।